नमस्कार। आज का टॉपिक है बिना काम किए थकान। जी हाँ, आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं या आपके परिवार के लोग होंगे जो कंप्लेन करते होंगे कि ये हमेशा थका सा रहता है। क्या ये कुछ करता ही नहीं, दिन भर बिस्तर तोड़ते रहता है, घर पे डला रहता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता। इसे कुछ करने बोलो तो भी बोलता है मेरे को कुछ एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। या आपको कोई काम बोलता होगा चल खेलने चलते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आप बोलते होगे नहीं नहीं यार, अभी एनर्जी नहीं है, अभी ताकत नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, या कुछ करते नहीं फिर भी ऐसे लगता है बहुत थके हुए हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं है। इस तरह की अगर आपके साथ चीज़ें होने लगती हैं तो वो क्यों होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और उसके लिए क्या उपाय आयुर्वेद में बोले गए हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा हुआ है। और आज का टॉपिक है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बहुत थकान होती है, बिना काम किए ही एनर्जी नहीं लगती। कई सारे फीमेल पेशेंट खास करके महिलाओं में इस तरह का बोलते हैं कि कुछ घर का काम करने का मन ही नहीं करता, दिन भर डले रहते हैं, खाना बनाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। या कई सारे जो कामकाजी लोग हैं वो बोलते हैं सुबह बिस्तर से उठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। सुबह पता है कि भाई 9 बजे जाना है या 9 बजे कुछ काम है, फिर भी कोशिश करते हैं कि जितनी देर तक बिस्तर पे डले रहें। या कई सारे लोगों को आपने ट्रेन में सोते हुए देखा होगा, रात को जबकि 8 घंटे आप सोए थे फिर भी इसके बाद सोते हुए देखे उनको आपने होगा कि ऐसे ट्रेन में या बस में झपकी मारते रहते हैं या गाड़ी में सोते रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो चलिए सबसे पहले उसका कारण जानते हैं। इसे आयुर्वेद में बिना काम किए जो थकान होती है, अब थकान दो टाइप की हो सकती है। एक जो काम करके थक गए हैं, ठीक है, कि दिन भर भाग दौड़ की एक्टिविटी किया या कुछ बहुत हैवी वर्क किया, घर का पोछा ओछा, व्यायाम किया, जिम किया, वो थक गए हैं, वो एक थकना अलग है। और दूसरा बिना काम किए, बिना एक्टिविटी किसी भी चीज के किए थक गए हैं, वो थकना अलग है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बिना काम किए हुए जो लोग थके हुए रहते हैं उनके बारे में है, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। तो बिना काम किए जो थकान बॉडी में दिन भर लगती है, एनर्जी नहीं लगता, ताकत नहीं लगता, उसे संस्कृत के शब्दों में या फिर आयुर्वेद के शब्दों में क्लम कहते हैं। जी हाँ, क्लम, आधा क ल और म, क्लम। क्लम शब्द का मतलब होता है बिना काम, बिना एक्टिविटी के थकान लगना। ये होता क्यों है वो जान लेते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें से जो आज के ज़माने में सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है आज के ज़माने में, वो ये है कि जब जब वात पित्त कफ 3 चीज़ें होती हैं, उसमें से जो आपका कफ होता है, जब भी आपकी बॉडी में कफ की मात्रा एक्स्ट्रा बढ़ेगी और वो रस धातु में जाएगा और रस धातु में जाकर वहाँ पे प्रकोप करेगा, तब इस तरह के लक्षण ज़्यादा देखने मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि बॉडी में बीमारियां करने की जो ताकत है वो दोषों के अंदर होती है, वात पित्त कफ में होती है। तो अब ये इनमें से जो भी दोष जिस धातु के अंदर जाएगा उस तरह की बीमारी करने का काम करेगा। तो आपकी बॉडी में जब एक्स्ट्रा कफ बढ़ेगा और वो रस धातु में जाकर कफ बढ़ा देगा, तब आपको बिना काम किए थकान होने का लक्षण देखने मिलेगा या रस धातु की इस तरह की व्याधि देखने मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा उन लोगों के साथ होगा जो कि गुरु भोजन, गुरु मतलब जो बहुत भारी खाना होता है, बहुत हैवी खाना होता है। खास करके कई सारे लोग नॉनवेज खाने में इंटरेस्टेड होते हैं, हफ्ते में 5-5 दिन नॉनवेज खाते हैं। या कई सारे लोग सुबह दोपहर को नॉनवेज बना हुआ रहता है और रात को खाते हैं। कई लोगों को बासी खाना खाने की आदत होती है। हमारे जो फॉरेन के पेशेंट हैं, ज़्यादातर जब उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम रात में एक साथ दाल या सब्जी बना देते हैं और सुबह उसी को गर्म करके खाते भी हैं और कई बार उसी को ऑफिस ले जाते हैं। तो इस तरह का जब आप गुरु भोजन, बासी खाना, भारी खाना, भारी चीज़ों में सभी मिल्क प्रोडक्ट आपके आ जाएंगे, ज़्यादातर छाछ को अगर हम छोड़ दे तो, या दही के पानी को छोड़ दे तो, उड़द के प्रोडक्ट ज़्यादा खाएंगे, तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, दही ज़्यादा खाना, दिन में सोने की आदत रखना या खाने के बाद बार बार चाय पीने का काम करते रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मधुर, खाने के बाद गुड़ उड़ जैसी चीज़ें खाना, रात को सोने से पहले दूध पीना, वो भी भैंस का दूध पीना और सो जाना, या फिर सुबह उठे फ्रेश फ्रेश, कुछ व्यायाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, या तो दूध या फिर भैंस के दूध वाली चाय लिया, उसके साथ
खाखरा, ममरा या फिर कुछ चपाती या कुछ ना कुछ सेव वेव लिया और वो साथ में खा लिया। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, इससे एक्स्ट्रा कफ आपकी बॉडी में बढ़ते जाता है। और जब ये कफ, सबसे पहले तो इससे जठर अग्नि मंद होगी। जठर अग्नि मंद होने के बाद जो अब होता क्या है, आप जो भी खाते हो जठर अग्नि उसका पाचन करती है। दो चीज बनता है, एक काम की चीज और एक बिना काम की चीज, सार भाग और किट्ट भाग। तो जो काम की चीज बनती है, अगर आपकी जठर अग्नि वीक हो गई है तो जो काम का प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी कम बनेगा, आगे की चीजें भी विशिएटेड होती जाएगी, खराब होती जाएगी। तो जठर अग्नि मंद होने के कारण बाद में उसका इंपैक्ट रस धातु पे दिखेगा। रस धातु के अंदर एक्स्ट्रा कफ बढ़ गया तो भाई बिना काम किए आप थके हुए रहोगे, या सुबह उठने का मन नहीं करेगा, या कोई एनर्जी, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा। क्लियर? तो अब करे क्या? बीमारी समझ में आ गई, बीमारी का कारण समझ में आ गया। तो इलाज में सबसे पहले तो वो कारण बंद करो। अगर भाई आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती तो दूध के प्रोडक्ट बंद करो, जब तक अग्नि अच्छी नहीं होती। अग्नि अच्छी होने के बाद फिर से चालू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बार बार खाने की आदत करते रहना, बिना व्यायाम बिना स्नान किए जो सुबह उठ के चाय वाय पानी वानी मारते रहते हैं, या चाय के साथ जो रोटी, ममरा, खाखरा, पोहा, उपमा, इडली, डोसा इस तरह की चीज़ें लेते हैं, वो चीज़ें बंद करो। दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए, दही उड़द जैसी चीज़ें बंद करना चाहिए। ठीक है? और क्या करना चाहिए? तो हमें कारण पता चला कि कफ एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो हमें कफ का पाचन करके लेना चाहिए। कफ का पाचन कैसे होगा? तो जो भी चीज़ें बिटर टेस्ट की होती है, कड़वी चीज़ें होती हैं, वो आपकी डाइट में चालू करो। खाने के पहले अदरक चालू करो सेंधा नमक के साथ, छोटा सा टुकड़ा चबा के, भाव प्रकाश जी ने जिसको सर्वोत्तम कहा गया है। या फिर हरड़ पाउडर ले सकते हो जो कि उष्ण रुक्ष है, कफ को कम करने का काम करती है। 3 पिंच हरड़, 2 पिंच सोंठ, 1 पिंच सेंधा नमक, ये खाना खाने के पहले ले सकते हो। खाने के बाद पान खा सकते हो। जी हाँ, पान के बारे में हमने वीडियो डाला है, उसमें आपको बताया था कि पान क्या है, तिक्त कटु कषाय रस का है, तो वो कफ को कम करने में मदद करता है, वो आप ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यायाम चालू करो। जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि आलस तो आ रहा है, पर जैसे ही थोड़ी एक्टिविटी कर दें तो और अच्छा लगता है। अब ये अच्छा क्यों लगता है? या पहले तो एक्टिविटी करने का काम नहीं कर रहा था, पर थोड़ा कुछ खेल लिया या थोड़ी वॉकिंग कर ली तो और एनर्जी लगने लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि जो एक्स्ट्रा कफ बढ़ा हुआ था रस धातु में, आप जब भी कोई व्यायाम या एक्टिविटी करते हो तो एक्स्ट्रा कफ का पाचन हो जाता है। अब वो पाचन हो गया तब आपको और एनर्जी लगने लगती है। तो डेली आपकी जो लाइफस्टाइल में है, मिनिमम कुछ नहीं तो 20 मिनट की वॉकिंग रखिए, या फिर सूर्य नमस्कार टाइप की चीज़ें, या कोई भी आप योग प्राणायाम जैसी कुछ भी, या फिर कुछ नहीं तो आप 10 से 12 पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हो। किसी भी तरह का व्यायाम जिससे कि आपको पसीना थोड़ा सा है, वो सारी चीज़ें आपको चालू करनी चाहिए। जाते जाते एक और लास्ट बात, खाने के बाद पान वान ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, डेली व्यायाम व्यायाम तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको भूख नहीं लगती तो उस टाइम पे खाना मत खाओ। कई सारे लोग हैं कि ऐसा है कि टाइम हो गया इसलिए खाना खाते हैं, वो खराब चीज़ है। भूख नहीं लगती, टाइम, कई बार ऐसा होता है अग्नि बहुत डाउन है, भूख नहीं लगती, तो सिंपल सा क्या करो, केवल सूप पीने का। मूंग जो है उसका सूप, या फिर मसूर का सूप, या अरहर या फिर तुअर की दाल का सूप, 25 ग्राम ये लेके आधे लीटर पानी में भिगो के उबाल कर, उसमें चाहिए तो थोड़ा सा सौंठ जिंजर डालकर, इस तरह के आप सूप पी सकते हो। तो दिन में एक बार सूप पीना और एक टाइम थोड़ा सा खाना खाना। खाने में भी जो रुक्ष चीज़ें हैं, जो कि ड्राइनेस पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ज्वार है, बाजरा है, या फिर जौ जैसी जो चीज़ें हैं, इस तरह की अगर आप चीज़ें यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि बिना काम किए आपका जो तकलीफ होती है वो निकल जाएगा। कई सारे लोग इसके लिए मल्टीविटामिन, टॉनिक वॉनिक ये सब चालू कर देते हैं, जो कि पागलपन है। आपको टॉनिक की ज़रूरत नहीं है, आपको पाचन की ज़रूरत है। टॉनिक की ज़रूरत आपको कब होती, जब आप जो खा रहे हो और वो खाने वाला जो प्रॉपर फूड है वही नरिशमेंट वाला नहीं है, या खाने की मात्रा ही कम है, या बहुत उपवास कर रहे हैं, तब टॉनिक ठीक था। पर जब आप अच्छे से खा रहे हो, बादाम वादाम, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर वंजीर सब खाते हो, दाल चावल दूध पनीर वनीर सब खाते हो, फिर भी वीकनेस लगती है, तो यहाँ पे पाचन की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें आपको पाचन करने में मदद करेगी। तो ये था वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बोल रहे थे कि बहुत थकान लगता है, फटीग लगता है और बिना काम किए थके रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उनके लिए।
और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं या आयुर्वेद से जुड़े कौन से डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके सजेशंस दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।